कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, मौके भी है, रास्ते भी है, मेहनत भी हो रही है, लेकिन फिर भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हम टूट जाते हैं। क्यों? वजह सिर्फ एक है, हमारा दिमाग। वही दिमाग जिसे हम अपनी ताकत मानते हैं, वही कई बार हमें हमारी असली ताकत से दूर कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई बड़ा काम करने बैठते हैं, कोई नया सपना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला रुकावट बाहर से नहीं आती। सबसे पहला रोकने वाला आपका खुद का दिमाग होता है। ये फुसफुसाता है, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, क्या जरूरत है, इतना सोचने की आराम करो। और हम मान जाते हैं। यही सबसे बड़ी हार है, दिमाग से हार जाना। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठने की ठानते हैं, पर अलार्म बजते ही आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। आज थकान ज्यादा है, कल से शुरू कर लेंगे। कितनी बार आपने तय किया है कि आज पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, पर दिमाग ने बहका दिया, पहले थोड़ा मोबाइल चला लो फिर शुरू कर लेना, और फिर दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपका काम अधूरा ही रह जाता है। बस जिंदगी का यह खेल बाहर की लड़ाई नहीं है, यह अंदर की जंग है। और इस जंग में असली हथियार तलवार या ताकत नहीं, बल्कि दिमाग का कंट्रोल है। जो इसे समझ गया, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा राज पा लिया। हमने कहा कि जिंदगी का सबसे बड़ा खेल दिमाग का खेल है। अब जरा रुककर सोचिए, आखिर यह दिमाग है क्या? और इसके साथ साथ हमें एक और चीज समझनी होगी, मन। यह दोनों शब्द हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग और मन दोनों अलग हैं, और इन दोनों के फर्क को समझना ही इस जंग में पहला कदम है। दिमाग एक वैज्ञानिक मशीन है। यह हमारी नसों, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। यह हर पल जानकारी को प्रोसेस करता है, फैसले लेता है और शरीर को आदेश देता है। आप अपनी उंगली हिलाते हैं, दिल की धड़कन महसूस करते हैं, आंखें झपकती हैं। यह सब दिमाग की वजह से होता है। दिमाग हमारी सोच को संगठित करता है, गणना करता है और हमें तर्क और लॉजिक देता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो दिमाग वो कंप्यूटर है जो लगातार इनपुट लेकर आउटपुट देता रहता है। लेकिन मन कुछ और ही चीज है। मन ना तो मशीन है और ना ही कोई ठोस संरचना। मन भावनाओं का घर है। इसमें इच्छाएं रहती है, डर रहते हैं, उम्मीदें रहती हैं, मोह रहता है और कई बार असुरक्षाएं भी रहती है। जहां दिमाग कहता है ये सही है और ये गलत है, वहां मन कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। दिमाग ठंडा है, गणितीय है और वैज्ञानिक है। मन गर्म है, बेचैन है और भावनात्मक है। यही वजह है कि अक्सर हमारे फैसले मन और दिमाग के बीच की खींचतान में फंस जाते हैं। सोचिए, आपने पढ़ाई का प्लान बनाया। आपका दिमाग कहता है अगर तू अभी मेहनत करेगा तो आगे सफलता मिलेगी। लेकिन मन कहता है अभी थोड़ा आराम कर ले, मूड ठीक नहीं है, मोबाइल चला ले। और अक्सर हम मन की सुनते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मन क्षणिक सुख चाहता है, लेकिन दिमाग दूर का भविष्य देखता है। मन हमें आराम की ओर खींचता है, लेकिन दिमाग हमें विकास की ओर धकेलता है। आपकी जिंदगी की कई असफलताओं का कारण यही है कि आपने फैसले दिमाग से नहीं, मन से लिए। मन ने कहा यह काम बहुत मुश्किल है और आप डर गए। मन ने कहा लोग क्या कहेंगे और आपने सपनों को दबा दिया। मन ने कहा अभी मजे कर लो और आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन आसान रास्ता कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें किसकी सुननी चाहिए? जवाब है दिमाग की, क्योंकि दिमाग लॉजिक देखता है, फायदे नुकसान देखता है और लंबी दूरी तक सोचता है, जबकि मन सिर्फ पल भर की खुशी में फंसकर बड़े मौके घुमा देता है। इसलिए विजेता वही होता है जो मन को अपने काबू में रखता है और दिमाग को अपना गाइड बनाता है। यही बात हमें समझाई थी गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी पर जोर दिया कि इंसान को अपने मन पर काबू पाना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मन वश में नहीं तो इंसान बाहर की किसी भी चीज को संभाल नहीं सकता। बुद्ध का मानना था कि इंसान की सारी बातें तोड़ पाने के लिए देते हैं। पीड़ा, उसका सारा दुख और उसका असंतोष सब मन की वजह से है। मन इच्छाओं में फंसता है, मन लालच में दौड़ता है, मन डर में कांपता है, और जब तक मन को शांत नहीं किया जाता तब तक जीवन में शांति और ध्यान संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा मन को प्रशिक्षित करो,
क्योंकि अनियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और प्रशिक्षित मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र। सोचिए कितना गहरा संदेश है ये। बाहर के दुश्मन हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन अंदर का दुश्मन, अंदर का वो मन जो हमें हर रोज बहकाता है, जो हमें रास्ते से भटकाता है, उसे पहचानना सबसे मुश्किल है। और अगर हमने उसे पहचान लिया और काबू पा लिया तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध हमेशा कहते थे कि ध्यान, मेडिटेशन मन को वश में करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान ध्यान करता है तो वह अपने विचारों को दूर से देखता है। वह समझ पाता है कि कौन सा विचार उसका है और कौन सा विचार सिर्फ मन का बहाना है। धीरे धीरे वह अपने मन को आदेश देना सीख जाता है और यही फोकस है, अपना मन वहां टिकाना जहां आप चाहें, ना कि मन जहां चाहे वहां भागे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी समस्या है, फोकस की कमी। हम काम पर बैठते हैं लेकिन मन 10 जगह भागता है। हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन मन मोबाइल पर भागता है। हम प्रगति करना चाहते हैं लेकिन मन आराम ढूंढता है। असली समाधान यही है कि हम अपने मन को ट्रेन करें। जैसे घोड़े को काबू में लाया जाता है, बिना काबू का घोड़ा सवार को गिरा देता है और बिना काबू का मन इंसान को गिरा देता है। गौतम बुद्ध का यह विचार हमारी हर छोटी बड़ी स्थिति पर लागू होता है। सोचिए, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं। मन कहता है यह मुश्किल है, मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत करना सीख जाएं और दिमाग से स्थिति को देखें तो आपको रास्ता दिख जाएगा। मन को दबाना नहीं है, मन को साधना है। जैसे संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है, वैसे ही हमें अपने मन को ट्यून करना है, तभी असली फोकस पैदा होगा। आप चाहे तो इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब भी आपने मन के बहकावे में आकर फैसले लिए, आपने खोया, और जब भी आपने धैर्य रखकर दिमाग से सोचा, आपने पाया। यही जीवन का नियम है। मन अस्थिर है, दिमाग स्थिर है। मन इच्छाओं का दास है, दिमाग तर्क का स्वामी है। और बुद्ध का संदेश यही है कि अगर इंसान फोकस्ड रहना चाहता है तो उसे अपने मन को जीतना होगा। याद रखिए, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि फिर कोई लालच, कोई डर, कोई बाहरी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन को साधो। हर विचार को आते जाते देखो, उसके पीछे मत भागो। जब विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा तब जीवन की दिशा आपके हाथ में होगी, और वही असली फोकस है। मन और दिमाग का फर्क समझने के बाद अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर यही दिमाग हमें बार बार हराता क्यों है? क्यों यही दिमाग जो हमें जीत की ओर ले जा सकता है, कई बार हमें हार की तरफ धकेल देता है? इसका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला है। असल में दिमाग हमेशा हमें सुरक्षा देने के लिए बना है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहना। दिमाग ने उसी समय से एक पैटर्न बना लिया कि हर मुश्किल काम से बचो, हर अनजानी जगह से दूर रहो और हर संघर्ष से भागो। उस समय यह पैटर्न सही था, क्योंकि शिकार करने जाना, वहां पर भी अंधेरे में कदम रखना या नई जगह जाना जानलेवा हो सकता था। लेकिन आज जब हमारी जिंदगी अलग है तो वही दिमाग हमें बार बार धोखा देता है। यही वजह है कि जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, दिमाग सबसे पहले डर पैदा करता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि आज से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और मेहनत करूंगा, दिमाग फुसफुसाता है, तू थका हुआ है, थोड़ी और नींद ले ले। आप सोचते हैं कि अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, दिमाग कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख ले, बाद में पढ़ लेना, और हम मान जाते हैं। दिमाग हमें बार बार हराता है क्योंकि उसका पैटर्न है तुरंत आराम चुनना। अगर कोई काम आसान है तो दिमाग कहेगा हाँ कर ले, लेकिन जैसे ही काम मुश्किल होगा दिमाग तुरंत कहेगा ये मत कर, कल कर लेना। यही वजह है कि जिंदगी के बड़े काम हमेशा टलते रहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने ठान लिया कि अब से जिम जाऊंगा, अब से रोज पढ़ूंगा, अब से नई स्किल सीखूंगा, लेकिन आपका दिमाग बीच में ही आपको रोक देता है। ये ओवर थिंकिंग करवाता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये डर पैदा करता है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गिर गया? ये आलस दिलाता है, अभी मूड नहीं है, और धीरे धीरे इंसान हार मान लेता है। असल में दिमाग हमें हराता इसलिए है क्योंकि हम उसके गुलाम बने रहते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दिमाग कह रहा है वही सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग कई बार झूठ बोलता है। वो हमें बहलाता है,
फंसाता है और आसान रास्ते पर धकेल देता है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो लोग जीतते हैं उनका पैटर्न अलग होता है। सफल लोग दिमाग के गुलाम नहीं बनते, बल्कि वो दिमाग को अपना गुलाम बना लेते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो समझ जाते हैं कि दिमाग की हर बात सच नहीं है। जब दिमाग कहता है रुक जा, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। जब दिमाग कहता है तू नहीं कर पाएगा, तो वो जवाब देते हैं मैं कोशिश करके देखूंगा। यही है जीतने वालों का दिमागी पैटर्न। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, हर परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव रहना। मुश्किलें उनके सामने भी आती हैं, डर उन्हें भी लगता है, लेकिन वो अपने दिमाग को अपने इशारों पर चलाते हैं। जब सब भाग रहे होते हैं, वो ठहर कर सोचते हैं। जब सब हार मान रहे होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। यही फर्क है विजेता और हारने वाले में। मनोविज्ञान हमें बताता है कि दिमाग को बदला जा सकता है। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि दिमाग एक बार जैसा बन गया वैसा ही रह जाएगा। लेकिन आज न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि दिमाग लचीला है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार कोई नई आदत डालते हैं, तो दिमाग उसके हिसाब से नए रास्ते बना लेता है। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे होंगे। आपका दिमाग बार बार कह रहा होगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने हार नहीं मानी और धीरे धीरे बार बार अभ्यास से आपका दिमाग नए पैटर्न सीख गया। आज आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। यही ताकत है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। अब अगर यही नियम हम पढ़ाई, काम या अपने सपनों पर लागू करें तो क्या होगा? शुरुआत में दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप लगातार उसे ट्रेन करते रहेंगे तो धीरे धीरे दिमाग उस नए पैटर्न को स्वीकार कर लेगा। यही विजेता का रहस्य है। वो दिमाग को हराकर नए रास्ते बनाते हैं। एक स्टूडेंट की मिसाल लीजिए। दो दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला दोस्त दिमाग की सुनता है। जैसे ही बोरियत होती है, वह मोबाइल उठा लेता है। जैसे ही थकान होती है, वह सो जाता है। दूसरा दोस्त मन पर काबू रखता है। दिमाग कहता रहे आराम कर, लेकिन वो कहता है नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ना है। नतीजा क्या होगा? एग्जाम के दिन पहला दोस्त पछताएगा और दूसरा दोस्त सफलता पाएगा। फर्क दोनों की मेहनत में नहीं, बल्कि दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता में है। यही खेल हर जगह है, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, रिश्तों में। विजेता वही है जो दिमाग को रीप्रोग्राम करना जानता है। अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो जिंदगी बदल सकती है। दिमाग हमें हराता है क्योंकि वह शॉर्ट टर्म सुख चाहता है, लेकिन जीतने वाले दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वह लॉन्ग टर्म सफलता चुने, और यही असलियत है। याद रखिए, आपका दिमाग आपको हर दिन दो विकल्प देता है। पहला आसान रास्ता जिसमें आराम है लेकिन पछतावा भी है। दूसरा मुश्किल रास्ता जिसमें संघर्ष है लेकिन मंजिल भी है। हारने वाले पहला चुनते हैं और जीतने वाले दूसरा। कल्पना कीजिए आप रास्ते पर चल रहे हो और सामने कोई पहाड़ खड़ा हो। पहली नजर में वह इतना बड़ा लगे कि मन कहे यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आपको एहसास होता है कि पहाड़ उतना डरावना नहीं था जितना दिमाग ने आपको पहले यकीन दिला दिया था। असल में हमारी पूरी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम हारते नहीं, हम डर और आलस से रुक जाते रहे, और यही डर और आलस दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसे बदलने का नाम ही है तकनीक। और आज हम बात करेंगे उन तकनीकों की जिनसे दिमाग आपका गुलाम बनेगा और आप उसके मालिक। सबसे पहली और सबसे आसान तकनीक है छोटे लक्ष्य। देखिए, हमारा दिमाग तुरंत बड़े बदलावों को स्वीकार नहीं करता। अगर आप उसे अचानक कहें कि कल से मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, तो शायद पहला दिन निकले, दूसरा भी निकल जाए, लेकिन तीसरे दिन दिमाग बहाने गिनाने लगेगा। आज तो बहुत ठंड है, आज तो बहुत थकान है। यही कारण है कि सफल लोग अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर आपको 100 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग से मत कहिए कि 100 पेज पढ़ो, बल्कि उसे कहिए चलो सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 5 पेज पढ़ने के बाद दिमाग खुद ही कहेगा अरे अब तो मूड बन गया, और 5 पढ़ लेते हैं। यही छोटे लक्ष्य धीरे धीरे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देते हैं। अब आती है दूसरी तकनीक, अनुशासन। अनुशासन कोई बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, रोजाना 15 मिनट ध्यान करना,
रात को मोबाइल दूर रखकर सोना। यह छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को यह सिखाती हैं कि मालिक तुम हो और आदेश मानना मेरी जिम्मेदारी है। कई बार हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को कठोर बना लेना, लेकिन असली अनुशासन तो वह है जिसमें आप धीरे धीरे दिमाग को इस कदर ट्रेन करते हैं कि वह खुद आपकी आदतों में शामिल हो जाए। तीसरी तकनीक है स्वयं जागरूकता। ध्यान दीजिए, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को पकड़ना सीख जाते हैं। जैसे ही दिमाग कहे अरे चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं, और आप उसी पल खुद को पकड़े ले और कहे नहीं अभी यह सही नहीं है, तो समझ लीजिए आप खेल जीत रहे हैं। अधिकतर लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि दिमाग कब उन्हें बहका रहा है। जागरूकता का मतलब है अपने हर विचार को देखना, उसे पकड़ना और तय करना कि कौन सा विचार आपको आगे ले जाएगा और कौन सा पीछे खींचेगा। चौथी तकनीक बेहद दमदार है, पॉज बटन। सोचिए आप गुस्से में हैं, कोई आपको चिढ़ा रहा है और आपका दिमाग तुरंत कहता है चिल्ला दो, पलट कर जवाब दो। लेकिन अगर उस वक्त आप सिर्फ 5 सेकंड रुक जाए, गहरी सांस लें और फिर जवाब दें, तो खेल बदल जाएगा। जिंदगी की आधी समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। पॉज बटन हमें यह ताकत देता है कि हम हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोएं, और यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को शांत और शक्तिशाली बना देती है। और अब आती है पांचवी और सबसे अहम तकनीक, पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग। सच कहें तो दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर करता है। अगर आप उसमें बार बार नेगेटिव बातें डालें, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो दिमाग उसी पैटर्न पर चलने लगेगा। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहे मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग हर दिन अपने साथ पॉजिटिव बातें दोहराते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम कहता है कि दिमाग बार बार दोहराई गई चीजों को स्थायी पैटर्न बना लेता है। यानी अगर आप लगातार पॉजिटिव बातें करेंगे तो दिमाग उन पर यकीन करना शुरू कर देगा। दोस्तों, असली खेल दिमाग का नहीं है बल्कि आपकी तकनीकों का है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे दबाएं या रोकें। इसका असली मतलब है उसे दिशा देना। जैसे घोड़े पर बैठा सवार लगाम पकड़कर उसे चलाता है, वैसे ही ये तकनीकें आपके लिए लगाम का काम करेंगी। जिंदगी की लड़ाई हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। बाहर की दुनिया को आप तभी जीत पाएंगे जब अंदर की दुनिया आपके वश में होगी। और इन तकनीकों के जरिए आप अपने दिमाग को इस काबिल बना सकते हैं कि कोई हालात, कोई डर, कोई आलस आपको रोक ना पाए। अब सवाल यह है, क्या आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार है? क्योंकि असली फायदा तभी होगा जब ये बातें सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे बल्कि आपके हर दिन का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, दिमाग को वश में करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। अगर आप ये कर पाए तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर आपकी जीत सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत होगी। जिंदगी में असली सबक हमें किताबें या बड़े बड़े लेक्चर नहीं सिखाते, बल्कि वह पल सिखाते हैं जब हम अपने दिमाग के खिलाफ जाकर सही फैसला लेते हैं, जब हम अपने आलस, अपने डर और बहानों को किनारे रखकर वो करते हैं जो सच में जरूरी है। यह समझने के लिए आइए कुछ रियल लाइफ उदाहरणों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहानियां ही वह आईना होती है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। सोचिए एक स्टूडेंट की जिंदगी। एग्जाम पास आने वाले हैं, चारों तरफ दबाव है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, खुद की उम्मीदों का। पढ़ाई करनी चाहिए, किताबें खोलकर बैठना चाहिए, लेकिन जैसे ही किताब सामने आती है, दिमाग तुरंत कहता है चलो 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेते हैं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही वो जाल है जहां दिमाग हमें पकड़ लेता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अलग होते हैं, वो अपने दिमाग को पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं अभी नहीं, पहले पढ़ाई बाद में मोबाइल। और यही छोटा सा फर्क रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। आप उन स्टूडेंट्स को देखिए जो टॉपर बनते हैं। वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन उनके पास एक ही ताकत होती है, दिमाग पर कंट्रोल। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स पर। एक डेडलाइन सामने है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन अचानक दबाव बढ़ जाता है, माहौल खराब, बॉस का गुस्सा, और दिमाग कहता है बस अब नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं
या गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन वही इंसान सफल होता है जो दबाव में भी शांत रहना सीखता है। जैसे समुद्र का वो गोताखोर जो गहराई में उतरते वक्त अपनी सांसों पर काबू रखता है, वरना ऊपर आने से पहले ही दम घुट सकता है। जिंदगी का दबाव भी ऐसा ही है। जो इंसान डेडलाइन के प्रेशर में भी दिमाग को शांत रख पाता है, वही आगे बढ़ता है। उसका दिमाग उसे नहीं चलाता, वो अपने दिमाग को चलाता है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। खेलों की दुनिया में जीत और हार का फैसला अक्सर शरीर की ताकत से नहीं, दिमाग की ताकत से होता है। एक खिलाड़ी मैदान में खड़ा है, उसका शरीर थक चुका है, पसीना बह रहा है, सांसें तेज है और दिमाग कहता है बस अब रुक जाओ। लेकिन वहीं पर असली खिलाड़ी सामने आता है। वो दिमाग को जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं रुकना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और यही जज्बा उसे विजेता बनाता है। आपने देखा होगा कई बार मैच आखिरी गेंद या आखिरी सेकंड में जीते जाते हैं। वहां शरीर नहीं जीतता, वहां जीतता है दिमाग। ये तीनों उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि असली लड़ाई हमेशा बाहर नहीं, अंदर होती है। स्टूडेंट के लिए लड़ाई मोबाइल और आलस से है, प्रोफेशनल के लिए लड़ाई डेडलाइन और दबाव से है, और खिलाड़ी के लिए लड़ाई थकान और हार मानने के ख्याल से है। लेकिन नतीजा एक ही है, जो अपने दिमाग को वश में करता है वही जीतता है। सोचिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन तीनों हालातों से सीखें और अपने दिमाग को पकड़ना शुरू करें तो क्या होगा? बस नहीं हाथ है। जब पढ़ाई का वक्त आए तो मोबाइल नहीं, किताबें आपके सामने हो। जब ऑफिस का प्रेशर आए तो घबराहट नहीं, शांति आपके पास हो। और जब जिंदगी की किसी भी लड़ाई में थकान आए तो हार नहीं, हिम्मत आपके साथ हो। यही असली मास्टरी है। यही वो ताकत है जो आपको हर हाल में विजेता बना सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में तैयार हैं अपने दिमाग को काबू में करने के लिए? क्योंकि इन उदाहरणों से साफ है कि दिमाग कभी हमें खुद से जीतने नहीं देगा। वो हमेशा बहाने देगा, और बहाने हमेशा आसान लगते हैं, लेकिन जीत का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। याद रखिए, जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि जीतने वाले ने दिमाग की नहीं सुनी, बल्कि दिमाग को अपनी सुना दी। और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसे लोग मास्टरमाइंड कहें, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन होता है? वो इंसान जो बहुत चतुराई से लोगों को बेवकूफ बना दे, या फिर वो जो चालाकियों से अपनी चालें चल ले? नहीं, असली मास्टरमाइंड वो नहीं जो दूसरों पर हावी हो जाए। असली मास्टरमाइंड वो है जो सबसे पहले खुद पर हावी हो। क्योंकि जो अपने दिमाग पर काबू कर लेता है, उसके सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। सोचिए, जब हालात आपके खिलाफ हो, जब आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता मुश्किल हो, जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो, तब आपका दिमाग क्या करता है? वह तुरंत आपको डर दिखाता है, बहाने देता है और कहता है छोड़ो, ये मुमकिन नहीं। और ज्यादातर लोग वही कर देते हैं जो दिमाग कहता है। लेकिन असली मास्टरमाइंड वही सामने आता है। वो अपने दिमाग को रोकता है और कहता है चुप रहो, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। मास्टरमाइंड वही है जो दिमाग को गुलाम बनाता है, मालिक नहीं बनने देता। और ये कोई जादू नहीं, ये एक मानसिक अभ्यास है। देखिए, जब कोई इंसान गुस्से में होता है और तुरंत चिल्ला देता है, वो दिमाग का गुलाम है। लेकिन जब वही इंसान गुस्से में होकर भी शांत रहता है, सोचकर जवाब देता है, तो वह मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल किया। उसने दिमाग के तुरंत आदेश को नहीं माना। हर परिस्थिति में कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देना ही मास्टरमाइंड की असली पहचान है। आपको याद होगा, जिंदगी के कई पल ऐसे आते हैं जहां हम हारते नहीं, बल्कि जल्दबाजी या गुस्से में गलत कदम उठाकर खुद को हरा देते हैं। चाहे वो रिश्ते हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या करियर। असली खेल वहीं जीत जाता है जहां इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है। अब सोचिए, हार और जीत का फर्क आखिर कहां से आता है? शरीर से, किस्मत से या हालात से? नहीं, हार जीत का सबसे बड़ा फर्क मानसिक नियंत्रण से आता है। आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिमाग पर कंट्रोल नहीं है तो आप सबसे छोटी मुश्किल में भी गिर जाएंगे। और आप कितने ही साधारण क्यों ना हो, अगर दिमाग पर कंट्रोल है तो आप सबसे बड़ी बाधा को भी पार कर जाएंगे। यही कारण है कि दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उन्होंने अपने दिमाग को वश में किया। असल में मास्टरमाइंड होना कोई टाइटल नहीं, बल्कि एक रोज की प्रैक्टिस है। आप रोज रोज छोटे छोटे मौकों पर खुद को परखते हैं। सुबह अलार्म बजे और दिमाग कहे सो जाओ, लेकिन आप उठ जाएं। पढ़ाई का टाइम आए और दिमाग कहे कल करेंगे, लेकिन आप आज ही कर लें। गुस्सा आए और दिमाग कहे फौरन जवाब दो, लेकिन आप मुस्कुरा दें।
ये छोटे छोटे फैसले ही आपको असली मास्टरमाइंड बनाते हैं। मास्टरमाइंड वो नहीं जो दूसरों के दिमाग पर खेल खेले, बल्कि वो है जो अपने ही दिमाग को समझे और उसे सही दिशा में ले जाए। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि दिमाग आपकी बात मानने लगे, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने लगी है। याद रखिए, जो अपने दिमाग का मालिक है वही दुनिया का मालिक बन सकता है। बाकी सब बस वक्त के हाथों खेलते रहते हैं। तो अगर आपको सच में मास्टरमाइंड बनना है, तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, अपने दिमाग को गुलाम बनाओ, उसे आदेश दो और उसे अपनी मंजिल की तरफ ले चलो। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत दिमाग को जीत लिया। गहरी बात यह है कि जिस सच को आजकल का आधुनिक मनोविज्ञान खोज रहा है, गौतम बुद्ध ने उसे 2500 साल पहले ही समझ लिया था। फर्क बस इतना है कि बुद्ध ने उसे भाषा दी, ध्यान, जागरूकता और भीतर की शांति की, जबकि आज मनोविज्ञान उसे शब्दों में परिभाषित करता है, माइंडफुलनेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव कंट्रोल। सच तो एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज का साइकोलॉजी कहता है कि हमारे विचार ही हमारे न्यूरल पैटर्न बनाते हैं, और वही पैटर्न हमारी आदतें, हमारे फैसले और हमारा पूरा व्यक्तित्व तय करते हैं। यानी बुद्ध का वाक्य आज न्यूरो साइंस में जाकर वैज्ञानिक प्रमाण पा चुका है। बुद्ध का सबसे बड़ा जोर था जागरूकता पर। वे कहते थे कि जब तुम हर पल जागरूक रहोगे, तब तुम अपने मन को समझ पाओगे। गुस्सा आए तो देखो कि गुस्सा आ रहा है, डर लगे तो देखो कि डर लग रहा है। यह देखने का काम ही तुम्हें आजाद कर देगा। अब जरा सोचिए, आज मनोविज्ञान भी यही कहता है। उसे नाम दिया गया है सेल्फ अवेयरनेस। साइकोलॉजी यह साबित कर चुकी है कि जो इंसान अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेता है, वही उन्हें कंट्रोल कर पाता है। बुद्ध का देखो और समझो और आज का सेल्फ अवेयरनेस दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने उन्हें बहुत गालियां दी। आम इंसान होता तो शायद पलटकर जवाब देता या नाराज हो जाता, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और चुपचाप सुनते रहे। जब उस आदमी की गालियां खत्म हुई, बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह किसके पास रह जाएगा? आदमी बोला, उसके पास ही रहेगा जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, तो यह गालियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी, मैंने तो इन्हें लिया ही नहीं। अब आप सोचिए यह क्या था? यह था कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, जिसे आज का साइकोलॉजी इमोशनल रेगुलेशन कहता है। यानी अपनी भावनाओं को तुरंत बाहर ना निकालना, बल्कि उन्हें समझना और सही तरीके से हैंडल करना। बुद्ध का एक और जोर था ध्यान पर। वे कहते थे कि ध्यान मन की अशांत लहरों को शांत करता है। आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की रिसर्च यही कह रही है कि मेडिटेशन से दिमाग की संरचना बदलती है। ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो फैसले लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही अमिगडाला शांत होता है, जो डर और गुस्से का स्रोत है। यानी बुद्ध की साधना और आज का न्यूरोसाइंस एक ही नतीजे पर मिलते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और दिमाग काबू में आता है। अब एक और उदाहरण देखिए। बुद्ध अक्सर कहते थे कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब तुम हर समय मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए कि दौड़ में लगे रहते हो, तो मन बेचैन होता है। आज का मनोविज्ञान इसे नाम देता है हेडोनिक ट्रेडमिल। इसका मतलब है कि इंसान जब एक चीज पाता है, तो कुछ समय बाद उससे बोर हो जाता है और फिर दूसरी चीज की चाहत करने लगता है। नतीजा यह है कि खुशी कभी स्थायी नहीं रहती। बुद्ध ने इसी से बचने का रास्ता बताया, संतोष और जागरूकता। साइकोलॉजी भी अब यही कह रही है कि स्थायी सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। बुद्ध का एक और गहरा उदाहरण लीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपके शिष्य इतने शांत और खुश क्यों रहते हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को देखा है, और जब तुम अपने मन को देख लेते हो, तो मन तुम्हें परेशान करना छोड़ देता है। अब इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी सोच के ऊपर सोचना, यह जानना कि अभी दिमाग क्या सोच रहा है। साइकोलॉजी मानती है कि जो इंसान मेटाकॉग्निशन विकसित कर लेता है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल और समस्या सुलझाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और एक बात बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है।
अब आप देखिए, आज साइकोलॉजी कहती है कि कंपैशन यानी करुणा ना सिर्फ रिश्तों को सुधारती है बल्कि हमारे दिमाग में भी बदलाव लाती है। जो इंसान करुणामय होता है उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे खुशी और शांति बढ़ती है। यानी बुद्ध की करुणा और आज का न्यूरोसाइंस दोनों एक ही बात साबित कर रहे हैं। यह सारे उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि बुद्ध का विज्ञान और आज का मनोविज्ञान अलग अलग रास्ते नहीं है बल्कि एक ही सत्य की तरफ बढ़ने वाले दो तरीके हैं। फर्क बस इतना है कि बुद्ध ने अनुभव से रास्ता बताया और मनोविज्ञान ने प्रयोग से, लेकिन मंजिल एक ही है, मन पर नियंत्रण। तो अब सोचिए, अगर हम बुद्ध के विचारों को आज के साइकोलॉजी के टूल्स के साथ मिलाकर अपनाएं तो हमारी जिंदगी कितनी संतुलित हो सकती है। हम गुस्से में भी शांत रह सकते हैं, डर में भी हिम्मत रख सकते हैं और प्रलोभनों के बीच भी स्थिर रह सकते हैं। यही असली पहल है, यही असली आजादी है जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं। दिमाग और मन के अंतर को, गौतम बुद्ध के विचारों को और आज के मनोविज्ञान की सीख को, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी शोहरत है या कितनी बाहरी सुविधाएं हैं। असली ताकत इस बात में है कि हम अपने दिमाग और मन को कितना समझते हैं और कितना नियंत्रित कर पाते हैं। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले जो रास्ता दिखाया था वह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, वह बेहद प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा था कि अगर मन को साध लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज का मनोविज्ञान और साइंस भी यही कह रहा है कि इंसान का असली मास्टरमाइंड वही है जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना जानता है। सोचिए जरा, अगर हर परिस्थिति में आप शांत रह पाएं, हर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें और हर बार सही निर्णय ले सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लोग आपको देखकर सोचेंगे, ये इंसान अलग है, ये हर हाल में मजबूत है और यही असली जीत है। तो हमारे इस चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपने मन की ताकत को पहचान सके। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए कि आज की इस पूरी चर्चा में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई। याद रखिए, दिमाग खेल है और जो इसे समझ गया वही दुनिया जीत गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को शांत रखिए, दिमाग को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। धन्यवाद।